पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। कहाँ से आए? ठीक। कहाँ चलेगा? 85। क्या है? भाष्य अभंति सूत्र भावे। ठीक। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मसूत्र 2:1-15। भावे चोपलब्धेः, भावे चोपलब्धेः, भावे च उपलब्धेः। कारण की विद्यमानता से कार्य की समुपलब्धि, यह अर्थ है। उपादान कारण की विद्यमानता होने पर कार्य की समुपलब्धि होती है, यह अभिप्राय। उपहित या उपादेय की समुपलब्धि होती है। कारण के अभाव में कार्य की समुपलब्धि नहीं होती, यह सनातन सिद्धांत है। उपादान कारण की कार्य में अनुगति होती है। कार्य का उदय विलय निलय स्थान उपादान कारण होता है। ब्रह्म वेदांत प्रस्थान में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत बनाने वाला ही नहीं, अपितु जगत बनने वाला भी है। तदैक्षत सईक्षांचक्रे स्वकामयत भवस्याम प्रजाये, तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म आदि श्रुतियों के अनुशीलन से प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इस ब्रह्मसूत्र के अनुशीलन से ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण भी सिद्ध है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा
तदनुकूल दृष्टांत मिट्टी के विज्ञान से घटाधिकारियों का विज्ञान भी प्राप्त है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, यह वेदांत की अपूर्वता है। सांख्यों के यहाँ त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ज्ञान से जगत का ज्ञान तो हो भी सकता है, लेकिन पुरुष का विज्ञान शेष रह जाता है। पुरुष के विज्ञान से प्रकृति और प्राकृत प्रपंच का विज्ञान शेष रह जाता है। सांख्यों के प्रस्थान में भी एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं हो पाता। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व सिद्ध नहीं हो पाता। नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ तो भेद की पराकाष्ठा है। पृथ्वी के परमाणुओं के बोध से भी सबका विज्ञान नहीं, जल तेज वायु के परमाणुओं के बोध से भी सबका बोध नहीं। उनके यहाँ तो एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का निर्वाह ही संभव नहीं है। हाँ, सांख्यों का सिद्धांत हमारे कुछ अधिक निकट है। प्रकृति के विज्ञान से प्राकृत प्रपंच का विज्ञान वहाँ संभव है, फिर भी पुरुष का विज्ञान शेष रहता है। उनके यहाँ भी औपाधिक भेद पुरुष में सिद्ध न होकर स्वाभाविक भेद सिद्ध है। दर्शन की सीमा में विचार करें तो वेदों को प्रमाण मानने वाले जितने दार्शनिक हैं, आस्तिक, उनको हम कहते हैं आत्मा को विभु और अनेक मानते हैं स्वरूप से। वैशेषिकों का आत्म तत्व विभु होता हुआ अनेक है, नैयायिकों का आत्म तत्व विभु होता हुआ अनेक। सांख्यों का आत्म तत्व भी विभु होता हुआ अनेक है, योगियों का आत्म तत्व भी विभु होता हुआ अनेक। यहाँ तक कि पूर्व मीमांसकों का आत्म तत्व भी विभु होता हुआ अनेक है। भगवान शंकराचार्य के अनुसार आत्म तत्व विभु होता हुआ एक है। जब औपाधिक धरातल पर भेद की अनेकत्व की सिद्धि हो सकती है तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता है। लेकिन श्री वैष्णवाचार्यों के यहाँ तो आत्म तत्व अणु परिमाण परिमित है। क्योंकि किसी भी वस्तु को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो परम महत् परिमाण परिमित उसे माने या अणु परिमाण परिमित। जो मध्यम परिमाण परिमित होता है वो नश्वर होता है, देहादि के समान। तो वैष्णवाचार्यों ने आत्म तत्व को नित्य सिद्ध करने के लिए अणु परिमाण परिमित माना। लेकिन अणोरणीयान महतो महीयान, इस श्रुति के अनुसार अणुता और महनीयता दोनों की पराकाष्ठा होनी चाहिए। जैसे कि आकाश सूक्ष्मता की अवधि भी है और विभुता की अवधि भी है, तद्वत आत्मतत्व सूक्ष्मता और विभुता की अवधि है। औपाधिक भेद जैसे आकाश में घटाकाश मठाकाश आदि को लेकर है, वैसे ही भगवान शंकराचार्य के अनुसार आत्मतत्व स्वरूपता एक है। औपाधिक भेद से ही काम सध सकता है, तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता है। भावे च उपलब्धेय, सांख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण
प्रकृति या प्रधान सिद्ध है, पुरुष सिद्ध नहीं है। हमारे यहाँ चेतन कारणवाद है। पुरुष का अर्थ है पूर्णत्वाद पूरी सैनादवा, या पुरुष आत्मतत्व विभु भी है, एक भी है। विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। बृहत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। वामतीकार के अनुसार और विष्णु पुराण के अनुसार इन सब तथ्यों को पहले उद्भाषित किया गया। भावे च उपलब्धेय यत् सत्व यत् सत्वम यत् उपलब्धो यत् उपलब्धि। या इस नियम के अनुसार उपादान के सत्व में उपादेय का सत्व, सत्व का अर्थ अस्तित्व, उपादान की उपलब्धि से उपादेय उपहित की उपलब्धि हो जाती है। मृत्तिके तेव सत्य, मिट्टी घटादि रूपों में उल्लसित विलसित है, घटादि कार्यों में उपादान भूत मृत्तिका अनुगत है। मिट्टी में घटाकृति कल्पित है। मृत्तिके तेव सत्यम। इतश्च कारणात् अन्यत्वं कार्यस्य, इसलिए भी कारण से अनन्य सिद्ध होता है कार्य। कार्य का अनन्यत्व सिद्ध है। इतश्च, इस दृष्टि से भी। इतश्च हेतुअंतर की दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने कहा। यहाँ पर भावे च उपलब्धेय है। इतश्च कारणात् अन्यत्वम अनन्यत्वम कार्यस्य, इसलिए भी कारण से कार्य की अनन्यता सिद्ध है। कारण का अर्थ यहाँ उपादान कारण है। यत् कारणम भाव एव कारणस्य कार्यम उपलभ्यते न भावे। कारण का अस्तित्व रहने पर ही कार्य की समुपलब्धि होती है। कारण के न रहने पर कार्य की उपलब्धि नहीं होती। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। तद यथा सत्यामृति घट उपलभ्यते सत्सु च तंतुषु पटः। उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार महाभाग ने। सत्यामृति घट उपलभ्यते, मिट्टी के रहने पर घट की उपलब्धि होती है। सत्सु च तंतुषु पटः, तंतुओं के रहने पर आतान वितानात्मक तंतु का नाम ही पट हो जाता है। पट का अर्थ है वस्त्र। तंतु के रहने पर पट, मिट्टी के रहने पर घट, घट पट। एक तो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी, संन्यास का नाम हुआ। हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे पहले। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ता है। भाषा का प्रभाव न पड़े संभव नहीं। भाषा सीखनी चाहिए, म्लेच्छ भाषा भी आनी चाहिए। पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने गुप्तचर लगा दिया। कुछ दूर तक विदुर जी पांडवों के साथ थे। कुछ संकेत करना चाहते थे लाक्षा गृह इत्यादि को लेकर कि भविष्य में तुम्हें मरवाने के लिए कुछ उपक्रम हो सकता है। विदुर जी जानते थे कि यह
एक व्यक्ति है, दुर्योधन के द्वारा नियुक्त गुप्तचर है, लेकिन विदुर जी जानते थे कि यह गुप्तचर म्लेच्छ भाषा नहीं जानता। तो म्लेच्छ भाषा में पांडवों से बात की। इसका अर्थ है कि अंग्रेजी आदि भी जानने की आवश्यकता है। वो सीमा पर जो होते हैं दक्षिण के व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, गुड़ 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 वो क्या बोलते हैं समझ नहीं आता उनको, चीन वालों को, पाकिस्तान वालों को क्या गुड़ 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 ऐसे बोलते हैं दक्षिण वाले को, तो उनकी भाषा, तो उनकी रक्षा हो जाती है, भाषा से भी रक्षा होती है। म्लेच्छ भाषा यदि पांडव न जानते तो उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। विदुर जी जानते थे, ये भी जानते थे पांडवों को म्लेच्छ भाषा, युधिष्ठिर को म्लेच्छ भाषा का ज्ञान है, लेकिन दुर्योधन ने जो गुप्तचर नियुक्त किया था वो म्लेच्छ भाषा नहीं जानता था। सीता भीता भविष्यति, वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी आए। अगर मैं संस्कृत में बोलूं तो हो सकता है कि सीता जी अशोक वाटिका में थी, उनको कि रावण को छद्म रूप धारण करके आ गया है। सीता भीता भविष्यति, तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने अयोध्या क्षेत्र की जो लोक भाषा थी उसमें बात की सीता जी से। तो सीता जी को विश्वास हो गया कि रावण अयोध्या क्षेत्र की भाषा नहीं जानता, ये सचमुच में रावण नहीं है, छद्म रूप धारण करके रावण नहीं आया। सीता भीता भविष्यति, तो क्षेत्रीय भाषा को मिटाना भी उचित नहीं है, क्षेत्रीय भाषा भी बनी रहे, राष्ट्रीय भाषा भी बनी रहे, और म्लेच्छ भाषा से भी रक्षा होती है, जैसे कि पांडवों की रक्षा हो गई। विदुर जी भी म्लेच्छ भाषा जानते थे, पांडव भी। दुर्योधन के गुप्तचर म्लेच्छ भाषा नहीं जानते थे। तो हमने संकेत किया कि भाषा का भी महत्व होता है, क्षेत्रीय भाषा का भी, राष्ट्रभाषा का भी, विश्व भाषा का भी। यहाँ पर उपादान कारण की विद्यमानता में कार्य की स्थिति होती है, उपादान कारण के बिना कार्य की स्थिति नहीं होती, अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता चरितार्थ नहीं होती। कार्य में, उपहित में या उपादेय में उपादान कारण की अनुगति होती है। इसमें उदाहरण दिया, तद यथा सत्यामृदि घट उपलभ्यते सत्सुच तंतु सुपटा। तो वो अंग्रेजी वाले बात कह रहे थे, जय स्वामी कहते थे वो ऋषियों को बस घटपट के अलावा कोई उदाहरण नहीं आता था। इस यांत्रिक युग में घटपट को कौन मानेगा, इतने यंत्र हैं, ये हैं, कुछ उनके पास उदाहरण था ही नहीं घटपट। तो मैंने अंग्रेजी की बात क्यों कही, कुछ न कुछ तो कागजल की कोठरी में कैसा भी सहा न जाए, अंग्रेजी का प्रभाव तो पड़ता है। भाषा भाव को कलुषित न करे यह नहीं कह सकते, सुसंस्कृत भी करे तो कलुषित भी करे। अंग्रेजों की भाषा सीखने पर अंग्रेजियत का संसार ना हो कह पाना कठिन है। कहीं ना कहीं वो दाव पेच अंग्रेजी में डाल ही देगा, म्लेच्छ भाव को ला के रख ही देगा। अंग्रेजी सीखनी चाहिए लेकिन अंग्रेजियत के वशीभूत ना हो जाए, यह आवश्यक है। तो मैंने उनसे कहा कि घटपट झटपट समझने में आने एक उदाहरण, राष्ट्रपति के भवन से लेकर एक सामान्य कर्मचारी के भवन तक घटपट की पहुँच है या नहीं। वस्त्र तो व्यक्ति पहनता ही है, कोई न कोई जल पात्र तो होता ही है। तो घटपट इसलिए है कि झटपट बात समझ में आ जाए। हाँ, आप लोग पुराने व्यक्ति हैं ना, ऋषियों की वकालत तो करेंगे ही,
उनके पास घटपट के अलावा कोई उदाहरण ही नहीं था। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति की एक और दुर्व्यसन होता अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों में, पुनरुक्ति शब्द। वो कहते ग्रंथ में पुनरुक्ति की भरमार है। कोई कितना भी बढ़िया बोले, कहते पुनरुक्ति की भरमार है। पुनरुक्ति एक ऐसा पिशाच भाव अंग्रेजी पढ़े लिखे में, तो कुछ भी बोलो कितने भी, वो कहेंगे पुनरुक्ति बहुत होती है इन लोगों में, ग्रंथों में पुनरुक्ति बहुत, और आध्यात्मिक प्रवक्ताओं में पुनरुक्ति बहुत। यह है। तो अंग्रेजी पढ़ना ठीक है, लेकिन पुनरुक्ति जो गुण है उसको अभ्यास सटलिंग में है या नहीं? क्या उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, अभ्यास, अभ्यास अभ्यास भी सटलिंगों में है। तो बात बीच बीच में जो कही जाती है उस पर महत्व, जिस पर महत्व 5 मिनट कोई आकाशवाणी से बोलती है, ये बोलता है, यह आकाशवाणी है, यह वाणी है, यह आकाशवाणी है, पहले कहते थे 2-3 बार बोलने वाले, ताकि व्यक्ति सावधान रहे। अभ्यास भी है, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति, तात्पर्य निर्णय में एक अभ्यास भी है। जो प्रतिपाद्य विषय है बीच बीच में उसका अनुस्मरण आवश्यक है। तद यथा सत्यम हृदि घट उपलभ्यते सत्सुचा तंतु सुपटः। जैसे कि उपादान के भाव में उपादेय का भाव अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया, मिट्टी के रहते घट उपलब्ध होता है, और तंतुओं के रहने पर पट वस्त्र उपलब्ध होता है। आतान्वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम ही पट हो जाता है। घटपट का उदाहरण झटपट समझ में आने योग्य। न च नियमेन अन्य भावो अन्यस्य उपलब्धिर्दिष्टा। नियम पूर्वक अन्य के भाव से अन्य की उपलब्धि संभव नहीं। अन्य के भाव से अन्य की उपलब्धि संभव नहीं। तादात्म्य की सिद्धि तो तभी होती है जब उपादान और उपादेय भाव, उपादान और उपहित भाव की सिद्धि हो। स्वयं भाष्यकार भगवान ने उदाहरण दिया है, न ही अश्व गोरन्य सन गौर भाव एव उपलभ्यते। अश्व की उपलब्धि से गाय की उपलब्धि हो जाए, गोवंश गो की उपलब्धि से अश्व की उपलब्धि हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि अश्व और गो में स्वाभाविक भिन्नता है। उपादान उपादेय भाव में बिल्कुल चरितार्थ नहीं है। फिर कहा तो मनुष्य को लेकर कुछ उदाहरण दीजिए। न च कुलाल भाव एवं घट उपलभ्यते सत्यपि निमित्त नैमित्तिक भावेन्यत्वात्। कुलाल का अर्थ है कुंभकार, घट बनाने वाला, घटादि मृत पात्रों को बनाने वाला। न च कुलाल भाव एवं घट उपलभ्यते। कुलाल की उपस्थिति है तो घट है ही, ये नहीं कह सकते, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक भाव वहाँ पर है, उपादान उपादेय भाव नहीं है। यह कहा। इसका अर्थ क्या है? यहाँ जो भावेचा ये जो सूत्र है उपादान उपादेय भाव को लेकर है। कुंभकार जो होता है घटाधिकारियों का निमित्त कारण होता है, न कि उपादान कारण। जुलाहा जो होता है वो वस्त्र का निमित्त कारण होता है, न कि उपादान कारण। लेकिन वस्त्र का उपादान कारण तंतु समुदाय है, घटादि का उपादान कारण मृत्तिका है। ऐसे सुवर्णाभूषण का उपादान कारण कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का उपादान कारण सुवर्ण धातु है। ऐसा न च नियमेन अन्य भावे अन्यस्य उपलब्धिर्दृष्टा। न ही अश्वगोरन्यः सन गौरभाव एव उपलभ्यते। गाय और अश्व में भेद है,
इसलिए अश्व की उपलब्धि से गौ की उपलब्धि हो जाए, गौ की उपलब्धि गाय की उपलब्धि से अश्व की उपलब्धि हो जाए, संभव नहीं। न च कुलाल भाव एवं घट उपलभ्यते। कुंभकार जो होता है घट का निर्माता होता है, निमित्त कारण होता है, निमित्त कारण के कार्य में अनुगति नहीं होती। यथावता कुलाल की उपलब्धि से भी घट की उपलब्धि हो नियम नहीं है। तो सत्यापि निमित्त नैमित्तिक भावे अन्यत्वात्। निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी अन्यत्व की सिद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का निर्माता उस वस्तु में अनुगत हो यह संभव नहीं। आभूषण बनाने वाला मर जाए फिर भी आभूषण की उपलब्धि हो सकती है क्या? और उपादान कारण न रहे तो कार्य की उपलब्धि कैसे हो? कभी कभी कार्य की अपेक्षा कारण का जीवन अल्प होता है। कुंभकार ने घट बनाया तो ठीक है, घट फूट गया। अब वो एक व्यक्ति ने तांबे का पात्र बनाया, ताम्रकार ने, तांबे का पात्र तो रह गया, बनाने वाला मर गया। तो निमित्त कारण के न रहने पर भी नैमित्तिक कार्य की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उपादान कारण के न रहने पर उपादेय उपहित की उपलब्धि हो जाए संभव नहीं, क्योंकि अनुगति होती है। अपवाद में हमने कहा था कि दूध, शंकराचार्य ने स्वयं भी उदाहरण पहले दिया है। दूध उपादान कारण दही का है, लेकिन दूध दही बन जाए फिर उस दही से दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह एक विचित्र बात। उपादेय उपहित के न रहने पर भी उपादान की सिद्धि हो सकती है। तरंगमाला के न रहने पर भी जल शेष रह सकता है। घटादि के न रहने पर भी मृत्तिका शेष रह सकती है। इसी प्रकार से समझना चाहिए। उपादान कारण की अनुगति उपादेय उपहित में होती है, यह नियम है। न च कुलाल भाव एवं घट उपलभ्यते सत्यपि निमित्त नैमित्तिक भावे अन्यत्वात्। निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी अन्यत्वात्, आखिर कुलाल से भिन्न ही घट है, यह तो मानना पड़ेगा। जिस ताम्रकार ने ताम्र धातु को इस ताम्र पात्र का रूप प्रदान किया, कदाचित उसमें ऐसी योग्यता होती कि वह स्वयं भी ताम्र धातु का भी काम कर लेता, तो इस पात्र की क्या स्थिति होती, कितनी विलक्षणता होती। क्या कहा? जब चल रहा था, जब तक। जिस ताम्रकार ने ताम्र धातु को इस ताम्र पात्र का रूप प्रदान किया, कदाचित उस ताम्रकार में ऐसी योग्यता होती कि स्वयं को ही ताम्र पात्र का रूप प्रदान कर देता, तब ताम्र पात्र की क्या स्थिति होती, कितनी विलक्षणता होती। जगत जो कार्य है वेदांत प्रस्थान के अनुसार दृष्टि हो तब सुन लिया, भूल गए। भगवान ही जगत बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते हैं। ताम्रकार ही ताम्र पात्र बन जाए, ताम्र पात्र कितना विलक्षण होगा। भगवान ही जगत बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते हैं। या बढ़िया है, भगवान ही जगत बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते भी। यह दृष्टि परिमार्जित है, सद जाए तो तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। उमा जय रामचरण रथ विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। वहाँ निज प्रभुमय है, यहाँ
स्वयं ही सर्वरूपों में आत्म तत्व ही उल्लसित विलसित है। क्रियाकारक फल सर्वरूपों में आत्म तत्व ही उल्लसित विलसित। निमित्त नैमित्त भाव ही नहीं, उपादान उपादेय भाव भी है। भगवान जगत के निमित्त कारण हूँ ऐसा ही नहीं, बल्कि उपादान कारण भी। न चाहे कुलाल भाव एवं घट, कुलाल भाव एवं घट उपलभ्यते सत्यपि निमित्त नैमित्तिक भावे अन्यत्वात्। ननु अन्यस्य भावेपि अन्यस्य उपलब्धिर्नियता दृश्यते यथाग्नि भावे धूमस्य। पूर्व पक्ष भी भगवान शंकराचार्य ऐसा सुदृढ़ प्रस्तुत करते हैं कि कोई विपक्षी क्या करे, यही विशेषता है। पूर्व पक्ष इतने डट के प्रस्तुत करना चाहिए कि विरोधी भी क्या आश्चर्यचकित हो जाए, अरे हम तो इतने आक्षेप कर ही नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव से कि नहीं मान भाव का शास्त्रार्थ हुआ धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपात्री जी महाराज से। तो महाराज का स्वरूप बहुत दिव्य था। पूर्वाचार्य जो हमारे थे उनमें और महाराज की शैली में बहुत अंतर था। पूर्वाचार्य समझते थे कि विरोधी को 1 मिनट में मौन कर दो, 4 खाने चित्त कर दो, मन से भगने के लिए बाध्य हो जाए। वो उनका शास्त्रार्थ का स्वरूप ये था। कलकत्ता में हमने देखा कोई आए, अच्छा आप बोलिए, एक वाक्य बोले बेचारा हिंदी में या संस्कृत में, मैं था उसमें। तो पूर्वाचार्य जी तो खंडन खंड खाद्य की शैली में शास्त्र करते। उन्होंने कहा यह जो वाक्य बोला आपने, इसमें इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। अब एक व्यक्ति जितने वाक्यों को बोलता है सब पूछा जाए कि एक एक शब्द का अर्थ बताइए, और बेचारा एक अपने द्वारा बोला गया एक वाक्य का अर्थ नहीं जानते, शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने आ गए। अब जनता ताली पीटने लगी, बेचारा मूर्ख होकर भाग गया, मंच छोड़ के क्या करेगा। अब पूर्व गुरुदेव का शास्त्रार्थ का क्या स्वरूप था, एकदम ऐसे जैसे कुछ जानते हो ना, ऐसे बैठ कर सुनते थे। फिर वो बोलता बोलता कहता था महाराज मुझे जो कहना था कह दिया, नहीं और कुछ, इतना ही। अब मैं उत्तर दूं, आपको यह भी कहना चाहिए था, 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 आपको इस प्रकार भी बोलना चाहिए था। वो बेचारा दंग रह जाता कि हमने पूर्व पक्ष जो प्रस्तापित किया, महाराज को पूर्व पक्ष का इतना ज्ञान है कि हम तो उतना रख ही नहीं पाए। जितना आपने कहा उतना ही नहीं, आपके पक्ष में यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, फिर इसका उत्तर यह है, यह है, यह है, यह है, यह। वो फिर शरणागत हो जाता था। यही है। न च कुलाल भाव एवं घट उपलभ्यते सत्यपि निमित्त नैमित्तिक भाव अन्यत्वात्। निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी निमित्त कारण से कार्य की भिन्नता सिद्ध है। जैसे कि घट और कुलाल में क्या है, नैमित्त की निमित्त भाव है, फिर भी घट ही कुलाल नहीं, कुलाल ही घट नहीं। घट के अतिरिक्त भी कुलाल है, कुलाल की अनुगति घट में नहीं। ननु अन्यस्य भावेपि अन्यस्य उपलब्धिर नियता दृश्यते। पूर्व पक्ष पर स्थापित किया भगवान भाष्यकार ने, अन्यस्य भावेपि अन्यस्य उपलब्धिर नियता दृश्यते। अन्य के भाव में अन्य की उपलब्धि सुनिश्चित रूप से परिलक्षित होती है। यथा अग्निर्भावे धूमस्य इति। अग्नि के भाव में धूम, अग्निभावे यथा अग्निभावे धूमस्य, अग्नि के भाव में धूम की उपलब्धि होती है। अग्नि धूम नहीं है, धूम अग्नि नहीं है, यह अग्नि और धूम नेत्युच्यते। इस पर कहते ना,
उद्वापितेऽपि अग्नौ गोपालगुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। उद्वापितेऽपि अग्नौ, अग्नि के बुझ जाने पर भी गोपाल गुटिका, पहले क्या होता था, ग्वाले गाय वाय चराने वाले ब्रह्मा जी से लेकर गोपाल पर्यंत ही उदाहरण दिया जाता था पहले। अब तो लालू यादव चिढ़ ही जाएंगे, मुलायम सिंह भी चिढ़ सकते हैं। सबसे ऊपर किसको रखा जाता था? ब्रह्मा जी को। वैसे भी कहते बाल गोपाल, गोपाल माने गोपालक, उपलक्षण है भेड़ बकरी इत्यादि। सबसे बुद्धिमान में किसको गिना जाता था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से लेकर ग्वाले पर्यंत अब तो लाठी मारने दौड़ेंगे। यही कहा जाता, सबसे ऊपर किसका नाम लिया जाता है? पुराने संस्कृत के ग्रंथों में सबसे ऊपर किसका नाम? ब्रह्मा जी का। सबसे नीचे मनुष्यम माने ए किसमें? हाँ, गोपाल का। यहाँ भी गोपाल गुटिका। तो गाय चराने जाते थे तो क्या करते? मच्छर तंग न करे, बांस आदि के उसमें क्या करते? ये कौम बहुत अच्छी थी, बहुत ब्राह्मण आदि के बहुत सेवा परायण व्यक्ति थे। हाँ, आधुनिक लोगों ने इस कौम को बहुत विकृत कर दिया। यादव वो कोई मिले थे ना प्रयाग में, एक बालक मिला था युवक, कि हम लोग बहुत अच्छे भले औरों से लड़ रहे हैं लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम सब आगे आते थे। एक व्यक्ति मिला था, फिर ये भी कहा उसने, बहुत अच्छा था, उस व्यक्ति का नाम मालूम है? उसने ये कहा कि महाराज आज भी हम लोग गोपाल हैं, जिस गांव में 1 2 3 4 ब्राह्मण भी हैं उसमें हम लोगों की उन्नति हो रही है, और हम लोगों के गांव में जहाँ 1 2 ब्राह्मण भी नहीं हैं हम लोगों का अपकर्ष हो रहा, हम लोग बिल्कुल नीचे राक्षस जैसे हो रहे। हमको दैवी संपन्न रखने में ब्राह्मणों का ही योगदान। हम लोग औरों से भिड़ जाते थे लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने को तैनात रखते थे। बहुत अच्छा। नचा कुलाल भाव हो गया तो कहते हैं कि गोपाल गुटका आदि धारितस्य क्या करते थे? एक वो बांस का ऐसा करते थे, उसमें धुआं भर लेते थे, फिर बंद कर देते थे। अब जब वो वन में जाते गाय वाय चराने, बहुत मच्छर लगे, थोड़ी देर के लिए खोल देते तो उसे धुआं निकलने लगे। ये उदाहरण दिया। गोपाल गुटकादि धारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। अब अग्नि तो बुझ गई, और अग्नि का केंद्र कहाँ था? 5 किलोमीटर दूर मानो। अग्नि न भी बुझी, अग्नि वहाँ है, और धूम कितने किलोमीटर हो आ गया वन में गाय चराने। जब मच्छर तर्क करने लगते थोड़ी देर के लिए खोल दिया, धुआं को से मच्छर भग जाते थे। भले ही आग चौके में बुझ गई हो लेकिन धूम तो विद्यमान है, ऐसा का। नेत्युच्यते उद्वापितेऽपि अग्नौ गोपाल गुटकादि धारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। अथ धूमं कयाचिदवस्थया विशिंस्यादिदृशो धूमो न सत्यग्नौ भवति इति यह कहा। लेकिन यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कुछ इस प्रकार के भी अग्नि की प्रजाति हो सकती है जो उसके न रहने पर धूम भी न रहे। या दूध पकाने की भट्टिका में अग्नि के बुझ जाने पर धूम देखा जाता है, आग तो नहीं है, धूम है, ऐसा है। भट्टी पकाते हैं ना, भट्टी से दूध आदि पकाते हैं, आग तो बुझ गई लेकिन धुएं का दर्शन होता है। अग्नि के बिना भी धूम रह सकता है, तो आपने कैसे कहा? यह
अथ धूमं कयाचिदवस्थया विशिम्स्यादि ईदृशो धूमो न सत्याग्नौ भवति थी। कोई विशिष्ट अवस्था को प्राप्त ऐसा भी हो सकता है कि अग्नि के न रहने पर धूम न रहे। एवमपि कश्चित् दोषः नैवमपि कश्चित् दोषः तद्भावानुरक्तां हि बुद्धिं कार्यकारणयोः अनन्त्वे हेतुं वयं वदामः। इस प्रकार के अगर मान लें तो भी कोई दोष नहीं। तद्भावानुरक्ता ही बुद्धिम, इस प्रकार के भाव से अनुरक्त जो बुद्धि है कार्य कारण में अनन्यत्व का निर्धारण कर ही सकती है। कारण के रहने पर कार्य का सत्व, कारण के न रहने पर कार्य का असत्व इस प्रकार से हो सकता है। न चासावग्नि धूमयोर विद्यते, इस प्रकार अग्नि और धूप में सर्वथा चरितार्थता नहीं है, लेकिन ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि अग्नि के बिना धूम की स्थिति नहीं हो सकती। भावो भावाच्च उपलब्धेय इति वा सूत्रम, पाठांतर भी है। पहली दृष्टि से तो अर्थ कर दिया, अब दूसरी दृष्टि से भी है। यह भावाच्च उपलब्धेय यह सूत्र है। पाठांतर न केवलम शब्दादेव कार्य कारणयोः अनन्यत्वम, केवल शब्द को लेकर ही कार्य और कारण का अनन्यत्व हो, एकत्व ऐसा नहीं। प्रत्यक्षोपलब्धि भावाच्च तयोः अनन्यत्वम इत्यर्थः। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्रत्यक्ष में उपलब्धि के बल पर भी दोनों का अनन्यत्व सिद्ध है। न केवलम शब्दादेव, आगम प्रमाण से ही कार्य और कारण का अनन्यत्व सिद्ध नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपोद्बलक है। भवति प्रत्यक्षोपलब्धि कार्य कारणयोः अनन्यत्वे, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उपलब्धि सिद्ध है कार्य और कारण के अनन्यत्व को लेकर, एकत्व को लेकर। कहते उदाहरण दे दीजिए। तद यथा संस्थाने पटे तंतु व्यतिरेकेन पटो नाम कार्यम नैवोपलभ्यते। तंतु संस्थान जो पट है उसमें तंतु से व्यतिरिक्त पट नामक कोई कार्य उपलब्ध नहीं है। आतान्वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम ही तो पट होता है। केवलास्तु तंतव आतान्वितानवंता प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। केवल तंतु भी जो आतान्वितानात्मक पट के रूप में प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, तंतु को काट दें तो पट क्या रहेगा। लेकिन तंतु ही पट का रूप धारण कर लेता है तो प्रावरण का काम करता है। केवल तंतु को लेकर क्या करेंगे, लेकिन आतान्वितानात्मक तंतु को जब वस्त्र का रूप दे दिया जाता है तो काम बन जाता है। प्रावरण इत्यादि का ओढ़ने बिछाने का काम बन जाता है। केवलास्तु तंतवातान्वितानवंता प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। यह हुआ केवल तंतु ही आतान्वितानात्मक, यूँ ऐसे ले गए एरे वेरे, तो उसी का नाम क्या हो जाता, वस्त्र हो जाता। आतान्वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम ही पट है। केवल हो गया। तथा तंतुस्वंशवीं अंशुषु तत् अवयवाः। वस्त्र में तंतु, अब तंतु के मूल में क्या है, फिर रुई इत्यादि है। वो सब होते होते पट में तंतु की अनुगति हो गई। तंतु में किसकी अनुगति होगी, फिर कपास इत्यादि की अनुगति होगी। मूल कारण तक चलेंगे तो उसके बिना तंतु की स्थिति नहीं। तंतु के बिना आतान्वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम ही पट हो जाता है। इस प्रकार
अनया प्रत्यक्षोपलब्धया लोहित शुक्ल कृष्णानि तीन रूपाणि ततो वायुमात्रम आकाशमात्रम च इत्यन्वेयम छांदोग्य 4:6-4। अब अनया प्रत्यक्षोपलब्धया लोहित शुक्ल कृष्णानि तीन रूपाणि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार पृथ्वी का रंग क्या है? कृष्ण। काली मिट्टी। पृथ्वी का मौलिक रंग क्या होगा? कृष्ण वर्ण की पृथ्वी है। जहाँ पीली मिट्टी होती हो वहाँ वैश्यों का उत्कर्ष होता है। श्वेत मिट्टी होती हो वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मणों का उत्कर्ष होता है। लाल रंग की मिट्टी होती हो उस क्षेत्र में निवास करने पर क्षत्रियों का उत्कर्ष होता है। शूद्रों का उत्कर्ष काली मिट्टी, खरगोन आदि है ना। कपास की खेती जहाँ जहाँ होती है काली मिट्टी का क्षेत्र हो उधर शूद्रों का उत्कर्ष होता है। वृंदावन आदि में पीली मिट्टी जहाँ हो वहाँ पर वैश्यों का उत्कर्ष होता है। लाल मिट्टी जहाँ हो वहाँ गेरू के खान आदि मध्य प्रदेश में बहुत हैं, उधर क्षत्रियों का उत्कर्ष होता है। मिथिला आदि में सफेद, हाँ सफ़ेद मिट्टी नेपाल तक। श्वेत मिट्टी जहाँ पर हो वहाँ पर ब्राह्मणों का उत्कर्ष होता है। हाँ मिट्टी के अनुसार भी। हम दक्षिण की यात्रा में थे तो मिट्टी को लेते थे, परख लेते थे ऐसा, तो अनुमान लगा लेते थे जिस गांव में या शहर में घुस रहे हैं यहाँ के व्यक्ति कैसे होंगे, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। मिट्टी को परख करके व्यक्ति का आकलन हो जाता था। अन्या प्रत्यक्षोपलब्धया लोहित शुक्ल कृष्णानि, तो मैंने कहा स्वाभाविक रूप से कृष्ण वर्ण की मिट्टी का वर्ण क्या है? पृथ्वी का वर्ण। और अग्नि का वर्ण लोहित लाल, और जल का वर्ण है श्वेत। बरसता हुआ जो जल होता है, वर्षा में बरसता हुआ जो जल होता है उसका रंग कौन है? श्वेत है। यमुना जी में गंदे नाले आदि ना हो तो उनका नाम कालिंदी क्यों पड़ा? बालुका का जो रंग है वो यमुना जल में प्रतिफलित होता है। वहाँ भी यमुना जी के पास बैठे ऐसे उछालें तो जो सांवला सा जल दिखाई पड़ता है, कालिंदी काला जल, ऊपर उछालने पर श्वेत रंग का ही दिखेगा। तो वहाँ जो बालुका का रंग है वो यमुना जी में प्रतिफलित होता है, इसलिए उनका नाम क्या हो जाता है? कालिंदी। लेकिन वो भी हैं श्वेत रंग की। बालुका का प्रभाव। गंगा का रंग अगर देखें बालुका के योग से, यमुना का, सरस्वती का, तीन रंग, गोरी, काली, लाल, तीन नदियाँ, गोरी, काली, लाल। सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। अभी तो सभी दूषित कर दी गई हैं नदियाँ, लेकिन चंबल का पानी बहुत जो प्रतिफलित, बहुत बढ़िया। एक ऐसा रुपया डाल दें आप सिक्का वाला तो नीचे लगे कि अभी हाथ से पकड़ लेंगे। यह है, ये विकास के नाम पर ये सब विनाश हुआ ना। तो इस पे बोलूँगा तो फिर ये रह जाएगा क्या। विकास का अर्थ क्या है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के चारों स्रोत को इतना विकृत कर दो कि विनाशक विध्वंसक बन जाए। यही तो आजकल विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ माने विनाश। ऊर्जा के चारों स्रोतों को इतना विकृत, कुपित, क्षुब्ध कर दो कि हर व्यक्ति रुग्ण और हर विषय विषाक्त। चलो इस पे बोलेंगे तो विकासवाद आ जाएगा। अनया प्रत्यक्षोपलब्धया लोहित शुक्ल कृष्णानि तीन रूपाणि। जल का रूप क्या हुआ? शुक्ल। पृथ्वी का कृष्ण, अलोहित
लाल अग्नि का रूप, लोहित शुक्ल कृष्ण, उसी को फिर उपलक्षण मान लेते हैं। कृष्ण तमोगुण, शुक्ल सत्वगुण और लोहित रजोगुण, ये शुक्ल हैं। क्या सत्वगुण शुक्ल, इधर क्या है ये जल शुक्ल। शुक्ल लोग जल ज़्यादा पीते हैं क्या? जल का रंग है शुक्ल, शुक्लों के शरीर में जल कम ज़्यादा होता होगा, गोरे चट्टे होते होंगे। जल का रंग क्या है? अग्नि का रंग लोहित लाल, और पृथ्वी का रंग ऐसे ही निरूप होने पर भी कृष्ण वर्ण तमोगुण का प्रतीक है, और रक्त वर्ण रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत वर्ण सत्वगुण का प्रतीक है। गोरा चट्टा कोई व्यक्ति हो तो ब्राह्मणत्व का प्रतीक होता है, रंग का भी प्रभाव पड़ता है। तंतव आतान वितानवंत हो गया। अनया प्रत्यक्षोपलब्धया लोहित शुक्ल कृष्णानि तीन रूपाणि तत्व वायु मात्रम आकाश मात्रम च इत्यन्वयम्। निरूप कौन कौन हो गए? वायु और आकाश। पृथ्वी का लक्षण क्या होगा? आज वो नहीं दिख रहा है चुलबुल, वो उत्तराखंड वाला। अच्छा अच्छा, एम ए अंग्रेजी में, ठीक। अच्छा, वहाँ हो छिप के बैठे, बाद में आए होगे, ठीक। यत् कठिनम सा पृथ्वी, पृथ्वी का स्वभाव क्या है? यत् कठिनम सा पृथ्वी, कहाँ से बोल रहा हूँ? गर्भोपनिषद, छोटी सी उपनिषद है, बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भोपनिषद। यत् कठिनम सा पृथ्वी, जो कठिन हो कठोर हो उसका नाम है पृथ्वी। यत् कठिनम सा पृथ्वी, पृथ्वी थी फिर भी पृथ्वी, और इकार पृथ और इकार थी व इकार भी पृथ्वी। यत् कठिनम सा पृथ्वी, यद् द्रवम ता आपः, स्त्रीलिंग आपः। यद् द्रवम, जो द्रवता युक्त है, ता आपः बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, ता आपः उनको आप का मरला पूता खटिए तर में पानी, कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। मालूम है, संस्कृत पढ़ के आए काशी से कोई व्यक्ति मिथिला के, तो उन्होंने सोचा कि मैथिली भाषा का उपयोग करें तो पढ़ा लिखा क्या बना जाऊंगा। बेचारे वो पढ़ के आए थे, व्याकरणाचार्य सब होकर बीमार पड़े। आप अब घर वाले क्या समझे, बेचारे मर गए। पड़ोसी लोग आए, क्या हो गया? वो मेरा बेटा आप कह के मर गया। अरे वो जल मांग रहा था, तो उसकी माता ने कहा आपका मरला पूता खटिए तर में पानी, कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। हमें क्या मालूम कि तुम पानी मांग रहे थे, चारपाई के नीचे ही तो लोटे में पानी रखा था। तुम काशी से ऐसा पाठ पढ़ के आए जिसके चपेट में आकर मर ही गए। आपका मरला पूता खटिए तर में पानी, कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी, तेरे सिर पर ही वो चढ़ गया, तुमको मार दिया। हमें क्या मालूम कि पानी मांग रहे थे। नरवर के एक पंडित थे, हमने दर्शन किया है, बहुत बड़े विद्वान। अब वो उनका महिषी तुष, अब वो हिंदी पूरे कैसे बोले तो अयोग्य सिद्ध हुआ, बहुत बड़े विद्वान। हमारी भैंस के लिए तुष, तो वो जो आवे ना गांव वाला महिषी तुष, वो सीधे नहीं बोलते थे, हमने देखा है। बहुत आयु में विवाह किया था उन्होंने, पत्नी थी, लगती थी कि बेटी की बेटी होगी। वो भी मैंने देखा, पत्नी ऐसी थी जैसे वो
दूसरी शादी की है ना एक दिग्विजय सिंह ने, उनकी बेटी से भी कम आयु की है, उनकी बेटी से भी कम, पूरी बेटी से भी कम आयु की है पत्नी। तो वो ऐसे ही विवाह किए बहुत आयु में, हमने देखा उनको। तो वो महिषी तुष, अब एक वनवादक चाहिए, वो कैसे कहेंगे कि मेरे भैंस के लिए भूसी लाओ, महिषी तुष। यद कठिनम सा पृथ्वी, जो कठिन है वो पृथ्वी है। यद द्रवम ता आपः, जो द्रव है वो आप है, माने आप का अर्थ जल। यद उष्णम तत्तेजः, यद उष्णम तत्तेजः, यद उष्णम तत्तेजः, जो उष्ण है वो तेज है। यद संचरति स वायु, यद संचरति स वायु, जो संचार युक्त हो, गमन युक्त हो, वो वायु है। यद कठिनम सा पृथ्वी, यद द्रवम ता आपः, यद उष्णम तत्तेजः, यद संचरति स वायु, यद सुशिरम तत् आकाशम, तदाकाशम। सुशिर छिद्रयुक्त अवकाशप्रद, सुशिर। यत् सुशिरम तदाकाशम, जो सुशिर है अवकाशप्रद है वो आकाश। तत्र पृथ्वी धारणे, पृथ्वी का काम क्या है? धारण। आपः पिंडीकरणे, जल का काम है पिंडीकरण। तेजः प्रकाशने, तेज का काम है प्रकाशन। वायुर्व्यूहने, वायु का काम है व्यूहन। अवकाशम अवकाश प्रदाने, आकाशम अवकाश प्रदाने, अवकाश प्रदान करने वाला आकाश है। यद कठिनम सा पृथ्वी, जो कठिन है वह पृथ्वी है। यद द्रवम ता आपः, यह हमारा जो आपका शरीर है, स्त्री पुरुष के शरीर में 6 धातु दोनों में अनुगत हैं। आरंभ की जो 3 धातुएं हैं हमारे शरीर में माता की प्रधानता से, अंतिम जो 3 धातुएं हैं पिता की प्रधानता से। शरीर भी बनता है तो माता पिता दोनों विद्यमान रहते हैं। उपनिषदों में लिखा है 6 धातु स्त्री पुरुष दोनों के शरीर में। 6 धातुओं में आरंभ की जो 3 धातुएं हैं वो माता की ओर से प्राप्त हैं, अंतिम 3 धातुएं जो हैं पिता की ओर से प्राप्त हैं। यहाँ यद कठिनम सा पृथ्वी, यद द्रवम ता आपः, यद उष्णम तत्तेजः, यद संचरति स वायु, जो संसार युक्त है वो वायु। यद सुशिरम अवकाशप्रद तदाकाशम, तत्र पृथ्वी धारणे, पृथ्वी का काम है धारण करना। आपः पिंडीकरणे, पिंडीकरण जो है वो जल का काम है। तेजा प्रकाशने, प्रकाशन करना तेज का काम है। वायुर्व्यूहने, व्यूहन वो वायु का काम। अवकाशम आकाशम अवकाश प्रदाने, अवकाश प्रदान करने वाला वो। हाँ, अरे हाँ वाह, कौन सा दिन है आज? महाराष्ट्री, ये जो गंध और कठिनता, गंध और कठिनता का अन्वय व्यतिरेक हो सकता है? क्या कह रहे हैं महाराष्ट्री? गंध और कठिनता, पृथ्वी का गुण है गंध, जी, और पृथ्वी का लग क्या है? अभी कठिनता अपने होता है। कठिन भी हो गंधयुक्त भी हो, पृथ्वी है। गंध गुण है, ठीक है। पृथ्वी द्रव्य है, गंध क्या है? गुण। तो द्रव्य को लेकर के कठिनता है और गंध गुण है, ठीक। गंधवती पृथ्वी है या नहीं? महाराज ऐसा बोला जा सकता है कि जहाँ कठिनता है वहाँ पे गंध रहेगा, जहाँ पे गंध रहेगा वहाँ पे कठिनता रहेगा। मान लीजिए जहाँ कठिनता है वहाँ पृथ्वी रहेगी, जहाँ पृथ्वी रहेगी वहाँ गंध रहेगा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं। क्या हो गया? ये भृगु जी के मित्र हैं। कौन? भृगु जी कौन है? भृगु जी, ठीक। कहाँ चल रहे थे भाई?
200 कौन सा पृष्ठ था? 587 85। वाह, एक से सब सलाहकार सब। 586 की अंतिम पंक्ति चल रही थी, लोहित शुक्ल कृष्णानि। अच्छा, अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहित शुक्ल कृष्णानि 3 रूपाणि। लोहित, लाल, शुक्ल, श्वेत, कृष्ण, ये 3 रूप हैं। लोहित है अग्नि, शुक्ल है जल, कृष्ण है पृथ्वी। इसी के द्वारा, लोहित के द्वारा रजोगुण, रजो रागात्मकम वृद्धि। शुक्ल के द्वारा सत्वगुण, कृष्ण के द्वारा तमोगुण का भी ग्रहण हो जाता है। ततो वायुमात्रम आकाशमात्रम चेत्यनुमेयम। उसके बाद ऊपर वायु, निरूप है वायु। उससे ऊपर क्या है? आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो 4 भूत हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। इसलिए चार्वाक इत्यादि जो हैं भूत चतुष्टय को ही मानते हैं, आकाश का अस्तित्व नहीं मानते, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा का अतिक्रमण करके आकाश स्थित है। यह कहा 3 रूपाणि, 3 रूप हैं। ततो वायु मात्रम आकाश मात्रम च। यह फिर वायु की मात्रा, आकाश की मात्रा, पृथ्वी गंधवती है, जल रस, जल को लेकर रस की प्राप्ति है, अग्नि को लेकर रूप की प्राप्ति है, और वायु को लेकर स्पर्श की प्राप्ति है, आकाश को लेकर शब्द की प्राप्ति है। कारण के अनुगति कार्य में होती है, इसलिए कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। चरम कार्य पृथ्वी है, पृथ्वी में जल, तेज, वायु, आकाश की विद्यमानता है। अतः पृथ्वी गंध, हाँ, पृथ्वी गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सब से युक्त है। पृथ्वी को लेकर कौन सा शब्द व्यक्त होगा? किस प्रकार? कट कट। जल को लेकर बुल बुल, अग्नि को लेकर भुक भुक, वायु को लेकर बीसी, आकाश को लेकर प्रतिध्वनि। कहाँ गए वो चुलबुल? पृथ्वी को लेकर कौन सा शब्द, कैसा शब्द प्रकट होगा? घटपट। खटपट तो होता ही रहता है, एक दिन में तो बस खटपट, ठीक खटपट हो जाए तो पृथ्वी है, बस समझ लो। हाँ, पृथ्वी को लेकर कट कट, जल को लेकर पानी भरते हैं ना घर आदि से, बुल बुल। अग्नि को लेकर भुक भुक, वायु को लेकर बीसी लंदन, बीसी, और आकाश को लेकर प्रतिध्वनि। शब्द में अंतर हो गया। कितने प्रकार के शब्द हुए? कौन कौन? कट कट, कौन किसका है? आकाश, पृथ्वी को लेकर, जल को लेकर बुल बुल, और आग को लेकर भुक भुक, और वायु को लेकर बीसी, और आकाश को लेकर, हाँ बढ़िया। पैदल यात्रा करने पर बीसी वाले का अनुभव होता है, हवा जो चलती। अब क्या है, बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक, पांडिचेरी रामेश्वरम सब पैदल घुमा हुआ है। वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक पैदल, पांडिचेरी रामेश्वरम सब पैदल। लोहित शुक्ल कृष्णानि 3 रूपाणि। ततो वायुमात्रम आकाशमात्रम चेत्यन्वेयम ततः परम ब्रह्मैकमेवाद्वितीयम्। उससे पर तो बस आकाश से पर पहुँचे एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही। क्यों? 5 4 3 2 1 0 गणित की दृष्टि से 5 गुण संपन्न कौन है? 4 गुण संपन्न, 3 गुण संपन्न, 2 गुण संपन्न, 1 गुण संपन्न, और निर्गुण, हाँ वही कहा, बढ़िया। तथा परम ब्रह्मैकमेवाद्वितीयम्।
बस आकाश से परे तो क्या है, अनुमान के द्वारा आत्मस्वरूप ही ब्रह्म जो एकमात्र अद्वितीय है वही है, फिर आकाश से पर। ये क्या हुआ, गणित विज्ञान है या कृषि विज्ञान? कृषि विज्ञान में क्या लेंगे, बीजावस्था अव्यक्त, ठीक है, ये गणित विज्ञान है। 5 4 3 2 1 0, ये क्या हुआ? हाँ, और बीजावस्था ले लें तो अव्यक्त का ग्रहण होगा, वो कृषि विज्ञान नाम हमारा दिया हुआ है। गणित की दृष्टि से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। और कृषि विज्ञान से क्या लेंगे, आकाश और आत्मा या ब्रह्म के बीच में अव्यक्त लेना पड़ेगा। यह कृषि विज्ञान की प्रक्रिया है, गणित विज्ञान की प्रक्रिया। आपको कौन सी प्रक्रिया पसंद है? गणित, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य भगवान की इसका ये आते बेटा, ये छोड़